का मान है बोला है। अभी इसका मान बताना है, किसका बताना है भैया? बताना है रूट में 8 प्लस फिर रूट लगा उसके बाद 16 81 का मान बताना है। अब तो हमको नहीं पता भैया, क्या नहीं पता कि 81 16 और 81 का मान क्या होता है। अभी सबसे पहले तो ये समझो आप कि जब ऐसे सवाल दिए गए होते हैं, वो चाहे जितने बड़े सवाल होते हैं, उनको बिल्कुल पीछे की ओर से हम करते हुए आते हैं। जैसे कि अभी हमको पहले क्या करना है कि अभी हमें पहले 16 और 81 रूट में 16 और 81 का मान निकालना है। जो भी आएगा उसको 8 में प्लस कर देना है, उसके बाद उसका भी रूट करना है, तब जो है हमारा मान निकल के आ जाएगा। तो ऐसे करेंगे, रूट में 16 और 81 दिया है, अभी इसका मान कैसे निकालेंगे? रूट में भैया जो संख्याएं होती हैं उनको निकालना हमें तो नहीं आता। 16 और 81 दिया है, अभी इनका मान तो हम नहीं निकाल सकते रूट का, तो कैसे करेंगे? मतलब क्या होता है इसका कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 16 और 81 है, यानी कि 16 और 81 का वर्गमूल पूछ रहा है आपसे। अभी आप कैसे बताएंगे? नहीं पता भैया, चलिए सीख लेते हैं कैसे बताएंगे। अभी इसको दो भाग में बांट देना है। पहले तो इनका दोनों का पेयर बना लो, एक 81 का और एक 16 का पेयर बन गया। अभी क्या करना है? अभी हमें देखना है 81 में से लास्ट में क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। तो 1 कौन कौन सी संख्या ऐसी है जिनके लास्ट में वर्ग करने पर 1 आता है? तो ऐसी दो संख्या आप बोलेंगे है, कौन कौन सी भैया? एक 1 हो गया और दूसरा 9 हो गया। 9 और 1 दो ऐसी संख्या हैं जिनके लास्ट में वर्ग करने पर 1 आता है। 9 का वर्ग 81 करो तो 1 आता है और 1 का वर्ग 1 ही होता है। चलिए एक संख्या मिल गई। अभी हमें 16 देखना है, तो भी देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 16 से या तो कम हो, वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या हो, या तो 16 से कम हो या तो 16 के बराबर हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो भी 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, 5 का ज्यादा हो जाएगा। तो भैया 4 ले लेते हैं। चलिए 4 हमने यहाँ पर ले लिया। अभी दो संख्याएं हो गई, एक तो 41 हो गया और दूसरे के 49 हो गया। 41 और 49 हो गया। अभी दोनों में से भैया कैसे क्लियर किया जाए कि 49 का वर्ग है 16 से 81 या 41 का वर्ग है? तो हाँ भैया, कैसे चेक करेंगे कि हमें 16 के नजदीकी क्या दिख रहा है, 41 दिख रहा है कि 49 दिख रहा है? तो आप बोलेंगे भैया कि 41 ज्यादा नजदीक है, 49 थोड़ा सा दूर पड़ जाएगा, इसलिए 41 ही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। किसका? 16 81 का वर्गमूल जो है 41 हो जाएगा। अभी हम आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्याएं और नॉन परफेक्ट रूट स्क्वायर संख्याएं किसी दिन समझाएंगे और ढंग से विधिवत से समझाएंगे, आपके समझ में भी आएगा। तो किसका भैया? 16 81 41 का है, तो यहाँ पर रूट लगा देते हैं। रूट लगा के हम 8 और प्लस में 41 लिख देते हैं। 41 और 8 का जब हम प्लस करेंगे, 8 और 41 को जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 49 आ जाएगा, 49 हो जाएगा। 49, अब 49 का वर्गमूल क्या होगा? 49 का वर्गमूल क्या होगा? आप बोलेंगे भैया 7 होता है, ये तो हमको पता था। चलिए यही इसका राइट आंसर हुआ। किसका? रूट में 8 प्लस रूट में 16 81 का मान पूछा था, आप निकाल करके देख लिए, जो कि 7 निकल गया। तो चलिए अगली संख्या देखते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि बिल्कुल आपके विधिवत तरीके से समझ में आएगा, उसमें दो राय की बात नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा जो है बदलाव करेंगे इस क्वेश्चन में। चलिए देख लेते हैं और इसको भी हम मिटा देते हैं ताकि विधिवत तरीके से हमको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि यहाँ पर दिया है, अभी यहाँ पर रूट लगा दिया है, उसके बाद 58 दे दिया है। कितना? 58 दे दिया है, प्लस का साइन लगा दिया है और फिर क्यूब रूट दे दिया है। क्या दे दिया है? क्यूब रूट दे दिया है। क्यूब रूट में कितना? 210 दे दिया भैया, 210 दे दिया है और फिर यहाँ पर प्लस लगा दिया है। प्लस लगाओ ना लगाओ, रूट में जो है यहाँ पर कितना दे दिया है? 36 दे दिया है। कितना? 36 दे दिया है। अभी इसका आंसर आपको करना है। किसको? आपको करना है। कैसे करेंगे? कर पाएंगे भैया, कैसे कर पाएंगे कि हमने आपसे अभी बताया कि जितनी भी बड़ी संख्याएं होंगी, ऐसे क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर संख्या पूछे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या पूछे, क्यूब रूट लगा के पूछे या रूट में पूछे, आपको बिल्कुल पीछे से करते हुए आगे की तरफ पुश करना होता है, आगे की तरफ बढ़ना होता है। तो पहले हम पीछे वाली संख्या को हल करेंगे, उसके बाद उसमें प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये प्लस का साइन दिख रहा है, इसमें ये वाला ऐड करेंगे, उसके बाद ये इसमें ऐड करेंगे,
इस तरीके से करते हैं। तो भी 36 का वर्गमूल क्या होता है, आप बोलेंगे भैया 6 हो जाता है। इसको लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं भैया 58 और प्लस लगा देंगे और यहाँ पर क्यूब रूट लगा के कितना 210 दे दिया है, 210 दे दिया है। और ये प्लस का, ये 36 का कितना निकल के आया था, 6 निकल के आया था और ये प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। अभी रूट से वर्ग का मूल 6, 36 का मूल निकल के 6 आया और 6 210 में प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया, आप बोलेंगे भैया 216 हो जाएगा, 216 हो जाएगा। अब हमारा कितना बचा भैया, अब बचा है अब रूट में 58 प्लस क्यूब रूट में 216। अभी 216 कौन सी संख्या का क्यूब है, 216 का क्यूब रूट बताओ भैया। तो कम से कम क्यूब आपको पता होना चाहिए। कैसे, जैसे कि हम यहाँ पर बताते हैं आपको, जैसे 1 का क्यूब कितना होता है भैया, 1 का क्यूब आप बोलेंगे 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब भैया 8 होता है। और 3 का क्यूब भैया तो 27 होता है। 4 का क्यूब भैया कितना होता है, 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है भैया, 216 होता है, 216 होता है। तो 7 का भी भैया बता दो, 7 का 343 होता है भैया, 343 होता है। और 8 का कितना होता है भैया, 8 का 512 होता है। और 9 का 729 होता है, 729 होता है। और 10 का कितना होता है भैया, 1000 होता है, 1000 होता है। ये घातांक करणीय के क्वेश्चन है भैया। आपको क्यूब और वर्ग कम से कम 30 तक के क्यूब और 50 तक के वर्ग आपके जुबान पे होना चाहिए। अब कितने भी बड़े क्वेश्चन आएंगे उनको बिल्कुल आसानी के साथ कर पाएंगे। चलिए 11 का बता दो भैया, 1 से लेकर के 10 तक हो गया। अभी 11 का क्या होगा भैया, तो 11 का हो जाएगा 13 और 31 हो जाएगा भैया। तो 12 का भी भैया बता दो, 12 का हो जाएगा 17 और 28 हो जाएगा भैया, 17 और 28 हो जाएगा। तो 13 का भैया कितना होगा, 13 का होगा भैया 21 और 97 हो जाएगा। 14 का भैया कितना होगा, 14 का हो जाएगा भैया 27 और 44 हो जाएगा। फिर 15 का कितना होगा भैया, तो 15 का 33 और 75 हो जाएगा। और 16 का जो है यहाँ पर 40 और 96 96 हो जाएगा। और 17 का भैया 49 और 13 हो जाएगा, 49 और 13 हो जाएगा। 18 का भैया कितना हो जाएगा, 58 और 32 हो जाएगा। और 19 का कितना होगा भैया, 19 का होगा 68 और 59, 68 और 59 हो जाएगा। और 20 का कितना होगा भैया, तो 8000 हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। अब 1 से लेकर के और 20 तक के हमने यहाँ पर क्यूब लिख दिए। अब आप ये बताओ कि 216 कौन सी संख्या का क्यूब है। चलिए इसमें से देखते हैं भैया। तो 216 दिख गया, ये 6 का क्यूब है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर रूट लगा देंगे, फिर से 58 लिख देंगे। 58 और प्लस का ये 216 का रूट, क्यूब रूट कितना निकल के आया, 6 निकल के, हमने 6 में प्लस कर दिया। अभी क्या होगा, 58 में जब 6 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। कितना, रूट का 64। अभी रूट लगा दो और 64 लिख दे भैया। अभी इसका 64 का रूट निकालेंगे तो 8 निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा। और यही हमारा राइट आंसर होगा, यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। यद्यपि समझ में आ रहा है भैया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि बिल्कुल विधिवत तरीके से समझ में आ जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन कौन सा होगा भैया, वो भी थोड़ा सा आपको डाउट में डालेगा। जो लोग कर पाते हैं, जिनको आ जाता है, थोड़ा सा समझने की बात है, जिनको वर्ग और क्यूब पता है भैया, वो कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आपको देगा घातांक करणीय का, बिल्कुल कर पाएंगे, बेझिझक कर पाएंगे भैया। और मैथ तो आप तो जानते ही हैं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगी मैथ उतनी ज्यादा आपकी मजबूत होती चली जाती है। चलिए जैसे यहाँ पर दिया क्या है, अभी दिया है 12 और 96 96 दिया है और बटे में कितना 121 दे दिया है, 121 यानी कि 1296 बटे 121 का मूल निकालना है, वर्ग मूल निकालना है, रूट करना। अभी कैसे करेंगे, अभी हमने आपको बताया था कि जिन संख्याओं का हमें निकालना नहीं आता उनका हम निकाल सकते हैं। जैसे कि 1200 और 96 यहाँ पर है। अभी क्या करेंगे, दो संख्याओं का पेयर कर देंगे, दोनों संख्याओं का पेयर कर देंगे जब रूट में संख्याएं होती हैं तो
तो क्या करेंगे, इनको दो भाग में बांट देते हैं। पहले हमें 96 से देखना है। अभी जो है 96 का ये 6 कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग में आता है, वर्ग के लास्ट में आता है। कौन सी संख्या, तो सिंगल एक संख्या मिलेगी जिसके लास्ट में जो है 6 आता है। वो कौन सी संख्या होगी, 6 होगा, जिसका 36 होता है। क्यों भैया, क्योंकि वहां पर जो है 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का जो है अभी 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, 5 का 25, 6 का 36 और 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81 हो जाएगा। सिंगल एक संख्या का देखा था तो 6 सिर्फ 6 ही में आता है, यानी कि 36 में आता है। अभी 12 का देखेंगे भैया कि 12 से नीचे या 12 के बराबर ऐसी कोई पूर्ण वर्ग संख्या बताओ जो कि पूर्ण वर्ग हो संख्या। तो 3 का 9 होता है भैया, और 4 का 16 हो जाएगा, तो 4 तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसको हम 3 का कर देते हैं। यानी कि अभी निकल के आ गया कितना, ये 36 निकल के आ गया। 36 जो है 12 और 96 का वर्गमूल 36 होता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या सही है गलत है। अभी जैसे 36 का हम वर्ग कर लेते हैं। 36 का वर्ग कैसे करेंगे, तो करेंगे हम 6 का वर्ग करते हैं। 36 के 6, हाथ में बचा 3। अभी तीनों संख्याओं को आपस में गुना कर दो। 6 का 3 गुना 18, 6 का 3 गुना 18 और 18 का 2 गुना 36 हो जाएगा। और 3 हमारे हाथ में था, 36 और 3 39 के 9 हो जाएगा। अभी 3 फिर हमारे हाथ में है। अभी लास्ट संख्या सिर्फ 36 में 3 का वर्ग करना है और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और 9 हमारे हाथ में 3 था। 9 और 3 कितना हो जाएगा भैया, 12 हो जाएगा। 12 और 96, 36 का वर्ग निकल के आ गया ना। तो बिल्कुल आपको पता हो गया कि अभी रूट जो है, जो वर्ग का मूल्य निकालना होता है, उनको भी हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो 1296 किसका वर्गमूल था, 1296 का वर्गमूल क्या था, तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पर बता देंगे 36 था। अब ये रूट हट जाएगा, ये 36 आ गया, और बटे में कितना, 121 का वर्गमूल बताओ। 121 कौन सी संख्या का वर्ग होता है, तो आप बोलेंगे भैया इतना तो पता है, 11 का होता है। तो आंसर आपका निकल के आ गया कितना, 36 बटे का 11, यही आपका राइट आंसर है। जब इसको और काटने का प्रयास करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 का 3 गुना 33 होता है, और 3 सही 3 बटे का 11 आ जाएगा। ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को लगभग पता हो गया होगा कि अभी वर्ग का मूल कैसे निकाला जाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, क्वेश्चन कितना भी बड़ा होगा आप करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। बस सिर्फ देखना क्या होता है कि आपको वर्ग पता हो, और क्यूब जो है कम से कम 25 तक के क्यूब तो आपको पता ही होना चाहिए। चलिए यदि पसंद आ रहा हो भैया वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नया है भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और एक काम और करेंगे, जो कि मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन बिल्कुल दे रहा हूँ, जो कि आप लोगों को उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना है। क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, और दे भी पाएंगे। अपना बुद्धि का थोड़ा सा खोपड़ी का प्रयोग करेंगे तो कर पाएंगे, उसमें दो राय की बात नहीं। कितना भी बड़ा क्वेश्चन देगा आप कर पाओगे बिल्कुल। तो यहाँ पर लिख देते हैं 118 लिख देते हैं, और प्लस का हम साइन यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्यूब रूट कर देते हैं, संख्या को क्यूब रूट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर 27 लिख देंगे। बहुत प्यार से, बड़े आराम से आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाएंगे। यहाँ पर हमने क्यूब भी 20 तक का लिख दिया है। जिनको नहीं पता है वो इसकी मदद से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर पाएंगे। चलिए यद्यपि अगर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हैं तो भैया देख करके बड़ा मजा आ जाता है, बिल्कुल आनंद आ जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारा बोलना पढ़ाना यहाँ पर बिल्कुल सफल हो चुका। इसलिए आप लोग कमेंट में इसका आंसर जो है करके जरूर बताएंगे। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।